हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक, कोई इंडाइसेस या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स क्या कर रहा है ऑन डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आएंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये क्या दिखा रहा है। मोस्टली लाइक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को देख के। लॉन्ग टर्म को देखना क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म को इसके लिए देखना चाहिए क्योंकि वो एक क्लियर डायरेक्शन बताता है आपको कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जा रहा हूँ। अब तुम शॉर्ट टर्म में तुम देख लो तुमको क्या करना है, लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है, चार्ट पैटर्न देख के तुम ट्रेड कर लो। बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर है। तो अगर लॉन्ग टर्म ऊपर है और अगर आप शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग साइड का ही देखोगे तो आपका विन रेट में फर्क पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म ऊपर है, मीडियम टर्म ऊपर है और आप शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कर रहे हो तो विन रेट में फर्क पड़ जाता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये मैं खुद करता हूँ। अब जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने यूरो यूएसडी का फॉरेक्स का ट्रेड लिया है। ऑलमोस्ट 8 बजा है सुबह का, तो ये देख सकते हो फायदा अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टॉक में देखेंगे, फॉरेक्स में देखेंगे, सब सारे जितने इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाएंगे, डीप डिटेल में देखेंगे। तो मेरा नाम है आशीष चौधरी, आई एम NISM रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, कोई भी एक सबसे पहले एक स्टॉक पकड़ लेते हैं जो इतने टाइम से। तो चलिए सबसे पहले मुझे डिक्सॉन दिख गया, तो डिक्सॉन की बात करते हैं। डिक्सॉन में पकड़ते हैं हम सबसे पहले जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम में लॉन्ग ट्रेंड देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम मंथली टाइम फ्रेम में गए, थोड़ा नहीं समझ रहा होगा कि चार्ट क्या बता रहा है, बिकॉज नॉर्मली वो ट्रेंड में ही दिखाता है। मोस्ट ऑफ द गुड फंडामेंटल स्टॉक वो ऊपर के ऊपर ही दिखाएगा मंथली टाइम फ्रेम में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो मंथली टाइम फ्रेम है उसको स्किप करके आप डायरेक्ट वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे अब एक क्लियर डेटा बता रहा है हमको, चार्ट बराबर दिख रहा है, चार्ट समझ रहा है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम चार्ट में जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमको दिख गया कि लास्ट के 3 वीक से उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। जो फर्स्ट एकदम जो ग्रीन कैंडल था बड़ा सा, नीचे खुला, ओपन इज इक्वल टू लो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑफ द वीक। दिखता है कि लास्ट तीसरे 3 वीक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। फिर हम डेली पे आएंगे। डेली पे क्या कर रहा है? ओके, स्मूथ मोमेंटम ऊपर के ऊपर जा रहा है। बट अगर हमको इंट्राडे करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम में तो कर ही सकते हो। जैसे ये लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ये लेवल को ब्रेकआउट दे दिया तो आपने ट्रेड ले लिया और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और ऑलमोस्ट गेन मिल गया आपको। ठीक है, लाइक 12% इन 7 डेज। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सबसे पहले आप 1 आवर में जाओगे। 1 आवर में देखोगे क्या हो रहा है। 1 आवर में अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया इसने, फिर उसने गैप अप देना चालू किया। वो ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला बट नीचे नहीं आया, ऊपर के ऊपर चला गया। और अगर हम ले लेते ये टाइम पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे तो फायदा हो जाता। ठीक है, तो ये आवरली टाइम फ्रेम है। उसके बाद अगर इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। सेम चीज एज यू कैन सी, लाइक दिस इज द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमको दिख रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमको एक अच्छा सा स्पाइक देखने को मिला है, जहाँ पे ये देखिए ये लेवल पे देखिए ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम दिख रहा था। और जो ब्लू वॉल्यूम है, जो ग्रीन वॉल्यूम है, वो बहुत लिमिटेड था। जैसे ही उसने रिवर्स करना चालू किया मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, इसमें भी इंट्राडे लेवल पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ब्लू और ग्रीन कैंडल के। तो ये ऊपर ऊपर जाने लग गया और हमको दिख गया है। और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे कि इसका डेटा देख सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में ये मोस्टली वॉलेटाइल होता है, उसके बाद सेटल होकर वो ऊपर चला जाता है। तो यही दिखा रहा है हमको डेली टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जब आप पूरा डिटेल में जाते हो। वीकली, डेली, 1 आवर, 15 मिनट्स टू फाइंड द बेस्ट ट्रेड। बट अगर वीकली में ऊपर था, डेली में भी ऊपर था, तो हम आवरली और 15 मिनट में भी हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे, शॉर्ट का नहीं देखेंगे। ओके,
एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब जैसे कि मैंने ये लिया, अब ये लेना नहीं है, ये मैं सिर्फ एक डिटेल बता रहा हूँ आपको क्या कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये लिया, ये वीकली टाइम फ्रेम है इंडियन होटल का। तो जैसे ये देख सकते हो, ये डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है जहाँ पे ये इसको क्रॉस करना थोड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है। ये स्टॉक को जब वो क्रॉस करने जाता है तो नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता, नहीं हो पा रहा उससे। तो मुझे लगा कि ये डिमांड जोन स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। वीकली में चॉपी है, वीकली में देखा जाए तो चॉपी है, साइडवेज की तरह रेंज कर रहा है। डेली में भी जाएंगे तो हमको एक वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, चॉपीनेस देखने को मिलेगा। तो ये डिमांड जोन से रिवर्स कर रहा है, हमको वो दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। आगे डिमांड जोन से वो रिवर्स कर रहा है। फिर हम 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में जाएंगे तो दिख रहा है कि ओके, सेम थिंग एज यू कैन सी। जैसे ही वो डिमांड जोन पे आता है वैसे ही वो नीचे डाउनफॉल की ओर पे चालू करता है। वो हायर हाई हायर लो छोड़ देता है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में जाता है। ये देखो, ये हमको दिखा, ये देखिए ये हमको दिखा, ये वाला, ये देखिए ये हमको दिखा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में जाता है। साइडवेज रेंज देखने को मिलता है हमको डिमांड जोन में। ये देखिए यहाँ पे एक देखने को मिला, यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स मारा, यहाँ पे भी एक साइडवेज थोड़ी देर के लिए देखने को मिला, और यहाँ पे भी हमको बहुत टाइम के लिए देखने को मिला। तो जो डिमांड जोन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वीकली में भी चॉपी है, डेली में भी डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है, 1 आवर में भी हमको वही दिख रहा है। अभी 15 मिनट में जाते तो एक क्लियर ट्रेड हमको नहीं मिला है अब तक, बट वंस इट क्रॉस डाउन 8 तो फिर हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड वो दिख जाता, फिर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले पाते। अब फिलहाल तो लेके मतलब नहीं, बिकॉज साइडवेज है, हमको एक कंफर्मेशन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिले तो नुकसान हो सकता है बड़ा, ठीक है। तो यही होता है, अगर लगे कि बुलिश है वीकली डेली में तो हमको लॉन्ग देखना है। अगर लगे आपको कि चॉपी है, वीकली डेली में चॉपी दिख रहा है आपको, तो आपको फटाफट इंट्राडे लेवल पे करना है। और जैसे ही आप इंट्राडे लेवल पे करोगे, आपको शॉर्ट साइड ही मोस्टली करना है, बिकॉज जब चॉपी होता है ना, कोई भी स्टॉक चॉपी होता है तो नीचे के टाइम पे ज़्यादा उसको जोश आता है, ऊपर के टाइम पे स्लोली चढ़ता है, नीचे के टाइम पे बहुत ही फास्ट जाता है वो, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हो, ये देखिए ये तो इंडियन होटल चॉपीनेस देखिए, मतलब ऊपर आने में उसने टाइम लगाया, यहाँ पे साइडवेज हो गया फिर ऊपर आया, लेकिन जब गिरता है तो फटाक से गिरता है। वापस ऊपर आने में उसने इतना टाइम लगाया, लेकिन जब गिरता है तो फटाक से गिरता है, ठीक है। तो यही हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें हम शॉर्ट साइड देख सकते हैं इंडियन होटल में, हम डिक्सॉन में लॉन्ग साइड देख सकते हैं, और एक और कोई स्टॉक देख लेते हैं अगर, चलिए तो कॉन्कोर देख लेते हैं। देख लिए वीकली में तो बेरिश है, वीकली में बेरिश है, ओके। डेली में भी जाएंगे तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बेरिश है। ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये तो तोड़ ही नहीं रहा है बंदा, एकदम स्टीप ट्रेंड लाइन में है, ठीक है। और अगर हम 1 आवर में जाएंगे तो हमको वही दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कर रहा है। ये भी एक रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है, ये वाला, जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट चला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस चला, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस विद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो हमको 3-4 रेजिस्टेंस लेवल मिल गए। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, फटाफट से देख सकते हो, जैसे ही वो गैप डाउन हुआ था, जब वो टैरिफ का न्यूज़ आया था 7 तारीख को, उसके बाद इसने उस तरह से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं दिया जिस तरह से बाकी स्टॉक ने दिया। और समझ रहे हो, जिस तरह से बाकी स्टॉक ने रिवर्सल दिया, वो टैरिफ के न्यूज़ के बाद एक रैली आई बड़ी, ये स्टॉक इतना दे नहीं पाया, ठीक है। ये स्टॉक में देखा जाए तो एकदम लो से भी पकड़ू तो ऑलमोस्ट लाइक 11%, जहाँ पे स्टॉक ने 20-20% दे दिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत चॉपीनेस देखने को मिल रहा है ये रेंज में। ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये देखो, ये लेवल देख सकते हो, बहुत चॉपीनेस है, ये लेवल पे बहुत चॉपीनेस है। तो हम मोस्टली लॉन्ग साइड नहीं देखेंगे, मोस्टली शॉर्ट साइड देखेंगे, बिकॉज जब चॉपीनेस होता है तब शॉर्ट साइड में ज़्यादा पैसा मिलता है, लॉन्ग साइड में इतना नहीं मिल पाता। बट जब क्लियर ट्रेंड रो कि क्लियरली ऊपर जा रहा है, क्लियरली नीचे जा रहा है, तो ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो। बट जब क्लियर ट्रेंड दिखे ना, तो लॉन्ग में ज़्यादा पैसा बनता है, चॉपीनेस में शॉर्ट में ज़्यादा पैसा बनता है। ये एक टिप बता रहा हूँ, ठीक है।
और अब सेम चीज़ आप मार्केट निफ्टी, ठीक है, ये रहा CNX 500, वीकली देखे तो अच्छा सा वही टैरिफ की न्यूज़ के बाद बाउंस मारा है। सब स्टॉक ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे अभी। एक रैली पूरी खींची गई है, वो न्यूज़ के बाद रैली खींची गई है। 1 आवर में भी आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, 15 मिनट में भी आप देख सकते हो। आपको आपको ट्रेड तो मिल ही जाता, आराम से मिल जाता। जैसे ये रेजिस्टेंस छोड़ा, ये ब्रेकआउट दिया तो आपको इतना ट्रेड मिल गया। ये गैप अप खुलते ही हमको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो जाता है। जब गैप खुलता है तभी गैप डाउन या फिर गैप अप। ये देखिए यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज। ये मैंने बहुत बार बोला है कि जब गैप्स होते हैं तभी इंट्राडे में थोड़ा फोकस नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ है, ये देख सकते हो अभी रेजिस्टेंस पे बैठा है ये CNX 500। बाकी सारे इंडाइसेस रेजिस्टेंस पे है, तो हमको संभाल के रहना है। अभी BTC देखते हैं, चलो बिटकॉइन देखते हैं, फटाफट से कर लेते हैं बिटकॉइन। ओके, थोड़ा एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन या फिर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, ये वीक होगा जो डिसाइड करेगा ये और नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक इसने ऊपर की ओर पे दिया तो ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर नेक्स्ट वीक ये रेड में क्लोज हुआ तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये ऊपर दिख रहा है तो हम लॉन्ग साइड देखेंगे। इसमें भी हमको ऊपर दिख रहा है तो हम लॉन्ग साइड देखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं, लेकिन अगर आप डेली में जाओगे तो इनसाइड बार हो गया। आपको ध्यान रखना है, इनसाइड बार होता है ना जब भी एक कैंडल, जो बड़ा कैंडल है, छोटे कैंडल, नेक्स्ट वाला छोटा कैंडल होता है उसके अंदर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेड का फेल होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। अब जैसे कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, मार्केट यहाँ पे खुला बट साइडवेज था, तो आपको लॉन्ग शॉट करने को कुछ मतलब नहीं होता। जब वो तोड़ेगा, वो रेंज तोड़ेगा, लाइक ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, जब भी डे का हाई डे का लो तोड़ेगा, फिर मजा आएगा, फिर हमको ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट अगर मुझे इसमें फोकस करना है तो मैं लॉन्ग में फोकस करूंगा, बिकॉज वीकली में भी मुझे लॉन्ग बता रहे, डेली में भी मुझे लॉन्ग बता रहा है। अभी ये रहा USD JPY, ये फॉरेक्स का है, इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट ये सपोर्ट जोन पे है अभी, तो हमको ये सपोर्ट जोन पे ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के लिए कि क्या करेगा यहाँ से, ठीक है। अभी ये सपोर्ट जोन पे ध्यान देंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए ये डाउन ट्रेंड में है, रेयर कैंडल है। डेली में ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, डेली में देखिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसने कल सपोर्ट लिया और आज उसके ऊपर खुला, तो सपोर्ट का एक कंफर्मेशन मिल गया। तो अगर आपको वैसा सिनेरियो दिखे कि जब मतलब डेली में तो रिवर्सल आ रहा है बट वीकली में अभी भी वो रेड कैंडल है, अब तो वीकली को भूल जाओ, डायरेक्ट डेली में फोकस करो। अभी डेली हमारा लॉन्ग ट्रेंड हो गया, कि डेली में दिख रहा है कि वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट में कंफर्मेशन आ रहा है, तो वीकली में आप रेड कैंडल देख के आप मतलब बेरिश तो नहीं हो सकते, उसमें शॉर्ट तो नहीं कर सकते। कुछ डेली में बता रहा है कि हाँ मैं ऊपर हूँ। अगर तीनों वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट्स अगर चारों एक ट्रेंड में दिख रहे तो आप उसको फॉलो करो। बट इसमें क्या होगा, वीकली डाउन दिख रहा था बट डेली में इसने सपोर्ट से रिवर्स मार रहा है, सपोर्ट से रिवर्स मार रहा है तो अच्छा साइन हो गया, तो वीकली को भूल जाइए। फिलहाल डेली में सपोर्ट अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम फिर आवरली में जाएंगे तो उसमें भी हमको वही दिखेगा, सपोर्ट की तरह काम किया। और अभी ये जा सकता है वापस, यहाँ पे रेजिस्टेंस से उसने नीचे किया बट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अभी दिखा सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जोन में बहुत चॉपीनेस है, तो हमको ये जोन में थोड़ा चॉपीनेस देखने को मिल सकता है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करने को मिल सकता है। बट हमारा अगर ट्रेड होता, ये जो इंडेक्स में अगर ट्रेड करना होता तो हमारा ये लेवल पे ट्रेड होता जो कि है 140, और हमको इतना बड़ा ट्रेंड मिल जाता बिकॉज सपोर्ट की तरह काम किया था, ठीक है, लाइक 2.27% इन लाइक ऑलमोस्ट 2 डेज, तो वो हमको एक सपोर्ट की तरह मिल जाता। बट अगर हम डेली में देखते कि सपोर्ट ले रहा है तो, और जो डेली में लिया 1 आवरली में भी सपोर्ट लिया, तो 15 मिनट में हम जाएंगे और देखते हैं कि हाँ इसमें भी सपोर्ट ले रहा है, इसमें भी एक कुछ कैंडल फॉर्मेशन जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट एक फेकआउट आया, नीचे का फेकआउट आया, फिर वापस उसका नेक्स्ट कैंडल में बाइंग फोर्स हमको देखने को मिला, फिर हमको एक ऊपर की तरह देखने को मिला। जैसे देखा जाए तो ये फेकआउट है,
उसके बाद बाइंग पावर आया, साइड में रहा, फिर हमको ऊपर की तरह दिया, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो जो बाय है हमारा वो यहाँ पे होता है 140.360 लेवल पे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है 139.860 और टारगेट तो हमको मिल ही गया। तो ये सारी चीज़ को देख के आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज़ इससे आपको डेटा मालूम पड़ता है लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है। आपका जो विन रेट बढ़ जाता है। समझो कि कोई स्ट्रैटेजी में अगर आप यूज़ कर रहे हो और अगर उसमें आपका विन रेट है लाइक 50%, 60% का विन रेट है, तो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम करके साथ में वो आपका स्ट्रैटेजी ऐड कर लोगे तो आपका डायरेक्ट 60 to 70% हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा होमवर्क है, ये सारा डेटा को मिक्स मैच करिए, ज़रा ढूंढिए, ज़रा स्ट्रैटेजी होगा आपके पास। मैंने भी सिखाया 2-3 स्ट्रैटेजी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें 2-3 स्ट्रैटेजीज है मैंने सिखाए हैं। सो यू कैन जस्ट वॉच इट राइट नाउ और जस्ट लेटर। अभी तो मार्केट खोल रहा है 8:15 बजे। तो ये सारा चीज़ देख के आप अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी भी बिल्डअप कर सकते हो कि हाँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी है, वॉल्यूम बिल्डअप, RSI 60-40, वॉट एवर यू आर यूजिंग, उसके साथ साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। डेली में ऊपर जा रहा है तो मैं शॉर्ट टर्म में भी ऊपर का ही देखूंगा, शॉर्ट नहीं देखूंगा। ठीक है, तो यही एक शॉर्ट वीडियो था, मैं आपको बताना चाहता था। तो ये आप सीख सकते हो, ये आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही बढ़िया होता है, आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका जो सक्सेस रेट है ट्रेडिंग में वो एक ऊपर की ओर पे लेके जाएगा।